हमारी सरकार अन्नदाताओं के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में कल सुबह 11:30 बजे दिल्ली में किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन करने के साथ ही पीएम किसान की किस्त भी जारी करूंगा। इस अवसर पर कई और योजनाओं को शुरू करने का भी सौभाग्य मिलेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी किसानों की तरक्की के कई रास्ते भी खोलेंगे। देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया हूं। आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। और एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए की मदद दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किसानों के लिए। स्टोरेज ही दौड़ता रहेगा, जाएगा आएगा, सामान लाएगा। मैं हूं आपके साथ शीरी। बस थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश से मन की बात करेंगे। करीब 4 महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का ये कार्यक्रम है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये प्रधानमंत्री की पहली मन की बात है। आज होने वाले इस कार्यक्रम की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान योजना की किस्त जारी करेंगे। 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। पीएम किसान सम्मान निधि की इस नई किस्त में 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे और 9 करोड़ 75 लाख किसानों का इससे फायदा होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे और इसके साथ ही लाभार्थी किसानों से बातचीत भी करेंगे। क्या कि देश में 14.5 करोड़ किसान होंगे, तो 14.5 करोड़ किसानों के हिसाब से 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। अभी लगातार कोशिश करने के बाद भी 10 करोड़ 75 लाख किसान ही रजिस्टर्ड हो पाए। केंद्र सरकार लगातार इस बात की कोशिश में लगी हुई है कि जो बचे हुए लोग हैं वो भी रजिस्टर्ड हो जाए। माध्यम से सदन को भी और किसानों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मंत्री महोदय, आपको कंक्लूड करने की ओर जाना पड़ेगा। अरे किसान सम्मान के 2,000 रुपए आ गए। आज पीएम मोदी किसानों के खाते में 2,000 रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर करेंगे। पीएम मोदी 1 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपए डालेंगे। अगले 2 से 3 दिनों में और 1 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से एक बार देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की 13वीं किस्त जारी कर दी। ये सुनने के लिए आपका कान तरस गया होगा। इस तरह का यानी कि रिपोर्ट आपको रोज यूट्यूब चैनल पे मिलता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज जारी कर दी, कल जारी कर दी, परसों जारी कर दी। यानी कि हर एक दिन मोदी सरकार हमारे 2,000 रुपए की किस्त जारी करता है। तो इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने के लिए रोज अवेलेबल मिल जाता होगा। लेकिन दोस्तों ये बात समझ लीजिए कि जितना फेक वीडियो आप देखिएगा उतना आपका समय बर्बाद होता है और साथ में आपका टाइम भी खराब होता है। गलत न्यूज के चक्कर में ऐसे ही 4.5 करोड़ किसान अपने 2,000 रुपए की से हाथ धो बैठे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में मोदी सरकार ने अभी तक पीएम किसान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये ट्वीट करके जानकारी दिया है कि पैसा जो है सिर्फ उन्हीं किसानों के बैंक खाते में जाएगा जो रियल में किसान है, जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आपको बता दें कि जब 11वीं किस्त हमारी लॉन्च हुई थी तो मोदी सरकार ने 12 करोड़ किसानों के बैंक खाते में पैसा जारी किया था और जब 12वीं किस्त लॉन्च हो गई तो 8 करोड़ किसानों के बैंक खाते में पैसा क्यों जारी हुआ? इसलिए जारी हुआ क्योंकि किसान जो है अपना टाइम इन्वेस्ट कर करके फेक वीडियो देख देख के अपना टाइम इन्वेस्ट कर लिए और उनका जो है टाइम तो इन्वेस्ट हुआ, साथ में 2,000 रुपये किससे भी हाथ धोना पड़ गया है। तो इस वीडियो में हम आपको देंगे सटीक जानकारी स्टेप बाय स्टेप। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारी वीडियो की नई नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मोदी सरकार ने फिर से एक बार देश के किसानों को बता दिया है कि पैसा उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जिन किसानों ने EKYC करवा लिया है। अब बहुत ऐसे सारे हमें कॉमेंट आ रहे थे कि सर हमने तो EKYC करवा
करवा लिया है, फिर भी हमें 2,000 रुपये की किस्त क्यों नहीं मिली। तो हम आपको दोस्तों बता दें कि मोदी सरकार जब कोई बात कहती है तो यानी किसान ध्यान से नहीं सुनता है। मोदी सरकार ने साफ तौर पे कहा था कि जिन किसानों का EKYC और भूलेखन सत्यापन हो चुका है, पैसा सिर्फ उन्हीं किसानों के बैंक खाते में आ जाएगा। अब यह भी सवाल उठता है कि जिन किसानों का भूलेखन सत्यापन हो गया, EKYC हो गया, फिर उन किसानों के बैंक खाते में पैसा क्यों नहीं गया। तो अब आपका लास्ट स्टेप यह भी बच जाता है कि उन किसानों के बैंक खाते में पैसा क्यों नहीं गया, तो उनका जो है NPCI बैंक में नहीं हो रखा है। अगर आप NPCI करवा लेते हैं अपने बैंक में तो आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बाकी जितने भी सरकारी योजना है सबका पैसा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर फिर से एक बार किसानों को चूतिया बनाने की प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी हर रोज यूट्यूब पर जो है 13वीं किस्त जारी करने की शोर लगाया हुआ है, ये आपको रोज देखने के लिए मिलता होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर साफ तौर पे बता दिया है, यानी कि हर बार बताती है कि जब भी कोई किस्त लॉन्च होने वाली रहती है तो उससे 10 दिन पहले किसानों को मैसेज भेज दिया जाता है। ऐसा आपको यानी कि यूट्यूब पर रोज देखने के लिए मिलता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज जारी कर दिया, कल जारी कर दिया, परसों जारी कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जब पैसा जारी करते हैं तो उससे 10 दिन या 5 दिन पहले किसानों को ये खबर हो जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको देंगे सटीक जानकारी कि इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी जब 13वीं किस्त लॉन्च करेंगे तो पैसा किन किन किसानों के बैंक खाते में जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जब हमारी 12वीं किस्त लॉन्च हुई थी तो मात्र देश के 8 करोड़ किसानों के बैंक खाते में जारी हुआ था। जहां आपको बता दें कि हमारे देश में 12.5 करोड़ किसान रजिस्टर्ड है PM किसान सम्मान निधि योजना में। वहीं पर 11वीं किस्त जब लॉन्च हुई थी तो वो हमारे देश के 12 करोड़ किसानों के खाते में लॉन्च हुई थी। तो सरकार ने ऐसा क्यों किया कि यहाँ पर 4.5 करोड़ किसानों को छांट दिया गया। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको देंगे सटीक जानकारी। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मोदी सरकार ने यहाँ पर बताते हुए कहा किसानों को कि इस बार जो है किसानों को EKYC के साथ साथ अपना यानी कि भूलेखन सत्यापन कराना होगा और साथ में अपना राशन कार्ड भी जुड़वाना होगा। जहाँ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ तौर पर अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट करके देश के किसानों को बता दिया। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि इस बार जो पैसा जो है वो देश के 7 ही करोड़ किसानों के बैंक खाते में जारी होने वाला है। क्योंकि दोस्तों लगभग उत्तर प्रदेश में 24 लाख किसानों की छटाई हो चुकी है। वहीं बिहार का माने तो बिहार में भी 10 लाख किसानों को छाट दिया गया क्योंकि उन्होंने अपना EKYC और भूलेखन सत्यापन नहीं करवाया था। जिन किसानों ने ये सब भी करा लिया उन किसानों का भी पैसा बैंक खाते में नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना NPCI नहीं करवा रखा है। तो दोस्तों अगर आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लेते हैं तो आपको पिछला किस्त के साथ साथ 2,000 रुपये की 13वीं किस्त भी आपके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। वहीं पर मोदी सरकार ने यहाँ पर खाद का भी पैसा देना शुरू कर दिया है। पहली किस्त जारी हो चुका है, दूसरी किस्त भी किसानों के बैंक खाते में जारी हो चुके हैं। अगर आपको खाद बीज का लाभ चाहिए तो आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ।